हेलो वियर्स, माय नेम इज़ मोनिका सक्सेना। आज मैं आपको सर्वे रिसर्च के बारे में बताऊंगी। देखिए, सर्वे रिसर्च बहुत ही कॉमनली इट इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ वेयर वी हैव टू गो इन द कम्युनिटी ऑफ पीपल। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं या स्कूल में या किसी कंपनी का जब हमें सर्वे रिसर्च जब करना था ग्रुप ऑफ पीपल, तो हम उनके सामने कुछ क्वेश्चंस रखते हैं और वो हमें आंसर देते हैं। लेकिन इसमें कई सारे लोगों को लिया जाता है एज अ ऑडियंस। तो आप किसी पर्टिकुलर रीजन या एरिया का आप किसी का सर्वे करना है या कोई कंपनी अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो वो अपना जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है वो कितना यूज़फुल है, उसका फीडबैक कितना अच्छा आया है, ये सब कंपनीज़ को अपने फीडबैक के थ्रू जो भी फीडबैक वो ले रहे हैं उसमें वो उनको पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। उस अगर कोई उसमें गुड थिंग है तो देन दे हैव टू मेंटेन इट। इफ़ देयर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट इज़ नीडेड देन दे इम्प्रूव इट। इसी तरीके से आर्किटेक्चर के फील्ड में भी आप देख सकते हैं कि कोई मॉडल है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या एरिया के लोग उसको पसंद करेंगे उस मॉडल को या मैप को, और यह हो सकता है कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए है। तो इस तरीके से सर्वे किया जाता है कि क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं इंटरव्यू के थ्रू या क्वेश्चन आयर के थ्रू। Now, if we come to the concept to ask many people a questions or series of questions, देखिए बहुत साफ मैंने लिखा हुआ है, a series of questions पूछा जाता है, कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उस रॉ डेटा को आप एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। या यूज़फुल मीन्स कि आप उसमें स्टैटिस्टिक्स लगाएं, टैबुलेशन करें, उसमें चाहे कैलकुलेशंस लगाएं, फॉर्मूला लगाएं, तो उसमें जो भी आपका रिज़ल्ट आ रहा है वो रिज़ल्ट आपको फाइंडिंग्स जो आपकी निकल रही हैं आखिरी में, वो आपको उसमें पता चल जाएगा कि हमारा जो हमने हाइपोथेसिस बनाई वो हाइपोथेसिस कितनी कारगर है, वो वहाँ पे ठीक बैठ रही है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि वॉट एवर पीपल ओपिनियंस, वॉट एवर दे आर थिंकिंग, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या इशू पे वो क्या सोच रहे हैं, उस पे क्वेश्चंस तैयार करना। और अगर रिसर्चर चाहे तो उस क्वेश्चंस को भी वो उसी वक्त चेंज भी कर सकता है। तो इसीलिए इसमें ये फ़ायदा है, सर्वे रिसर्च इसीलिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा आजकल सर्वे रिसर्च सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हर जगह, क्योंकि उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है और उसमें जो रेटिंग्स होती हैं वो भी बहुत अच्छी आती हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इज़ थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड द इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम अ सैम्पल, एक सैम्पल के फॉर्म में कलेक्ट की जाती है, रादर देन फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। एक सैम्पल यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल या रीजन कहीं जहाँ लोग रह रहे हैं, उन पीपल का क्या व्यूज़ है, क्या आइडियाज़ हैं, वो उस पर क्वेश्चन आयर उनसे इंटरव्यू या क्वेश्चन के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है। और जैसे स्कूल सर्वे है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि द ओपिनियन ऑफ स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स या फैमिली मेंबर्स, स्कूल के बच्चे किसी एक्टिविटी को लेके क्या सोच रहे हैं, या उनकी जो सब्जेक्ट है मान लीजिए मैथ और साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या सोचते हैं, किसी प्रेशर में तो नहीं है कि प्रेशर में आके पढ़ाई कर रहे हों, घर वालों का क्या बैकग्राउंड है। ये सारी प्रॉब्लम्स, जो भी उनका एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, वो आप अपने सर्वे रिसर्च के क्वेश्चंस में इंक्लूड करते जाते हैं। जब आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें कई सारी गलतियाँ भी आती हैं, एरर्स भी आते हैं उसमें। तो उन एरर्स को करेक्ट करने के लिए हम बहुत ज़रूरी है कि जो सर्वे हम ले रहे हैं उसको हम बच्चों का पहले बैकग्राउंड देखें, उनके भलाई के लिए हो वो उसमें क्वेश्चंस हों, उनका क्या एक्सपीरियंस है वो भी उसमें इंक्लूड हो। इस तरह के क्वेश्चंस उसमें बनाए जाते हैं सर्वे में। या अगर आप टीचर्स पे कर रहे हैं, स्टाफ मेंबर्स पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स पे या एडमिनिस्ट्रेटिव अगर फील्ड में कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन में। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अगेन वही कंपनी वाली बात आती है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या सोचते हैं, उसे मेल और फीमेल क्या, what they are thinking, what is the experience in working in that company। इस तरह का सर्वे, कई सारे उसमें प्रॉब्लम्स जो आती हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, या सैलरी प्रॉब्लम है, या कुछ भी हो सकता है उसमें बहुत सारी सर्वे। इसलिए सर्वे आपका बहुत ही वाइड एक फील्ड है और इसमें ज़्यादातर आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक आपको बहुत मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका सुपरवाइज़र कितना हेल्प कर रहा है, क्योंकि कई बार जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो उनको उतनी
अपनी नॉलेज को नहीं वॉशअप कर पाते ब्रेन अपना, तो उसमें ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, जितना ज़्यादा आप पेपर्स देखेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे, आपको सर्वे रिसर्च में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक ओपिनियन सर्वे। दैट मीन्स जो भी पब्लिक से आप पूछ रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन में आपकी, अगर हम स्कूल में बात करें तो सोशल ग्रुप्स हैं, मास मीडिया है, स्कूल्स के रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, दिस ऑल कम इन द पब्लिक ओपिनियन। आपने देखा होगा कि न्यूज़ में रिपोर्टर्स अपना एक लोगों के बीच में जाते हैं इंटरव्यू, वो सब पब्लिक ओपिनियन सर्वे ही है जो अपनी रिपोर्ट वो तैयार करते हैं। नेक्स्ट है, आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स, all the points you can see, the family, school, peers, mass media, school growth, impact of events. You can see in a very simple language I have told. Next, community survey. The survey conducted on the target audience. That means किसी particular community पे हम जब रिसर्च करते हैं, उनके सामने क्वेश्चंस रखते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, उनके व्यूज़ और आइडियाज़ को हम लेते हैं, और जो भी डेटा हमें कलेक्ट होता है वो जो उसको फिर हम कहते हैं कि हाई डेटा क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि रिसर्चर डायरेक्ट कांटेक्ट में है कम्युनिटी के, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमेशा याद रखिएगा कम्युनिटी सर्वे का, जो पार्टिसिपेंट हैं उनको पता है कि हम रिसर्चर द्वारा सेलेक्टेड हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर घर घर वो जा रहा है, किसी प्रोडक्ट का वो फीडबैक ले रहा है, तो नेक्स्ट डे ही और शी दैट पर्सन विल से दैट आई विल कम टुमारो ऑल्सो फॉर टेकिंग द क्वेश्चन आयर, या जो भी इंटरव्यू लेना चाहता है। तो समय समय पे वो ऑडियंस के कॉन्टैक्ट में रहता है, तो पार्टिसिपेंट को पता होता है कि वी आर सेलेक्टेड वन, दैट ही और शी विल कम अगेन। तो ये कम्युनिटी सर्वेज होते हैं इस पर्टिकुलर रीजन या सेक्टर वाइज या ब्लॉक वाइज। मान लीजिए सेक्टर ए के पीपल का उसने लिया, सेक्टर बी के लोगों का लिया, तो सबकी अलग अलग रिपोर्ट तैयार होती है कंपनीज में। इसी तरह से आर्किटेक्चर के फील्ड में भी है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो पीपल हैं वो क्या सोचते हैं इस मॉडल के बारे में, उनका क्या व्यूज़ है, और अगर वो ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं सर्वे तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अगेन द कम्युनिटी सर्विस। देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है कि व्यूज़ ऑफ द यंग मदर्स अबाउट देयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथ फॉर थर्ड स्टैंडर्ड चिल्ड्रन रिगार्डिंग अ न्यू वर्जन ऑफ मैथ बुक्स। मान लीजिए कोई मैथ बुक किसी स्कूल ने इम्प्लीमेंट करी थर्ड क्लास के स्टैंडर्ड में, तो घर में जो लेडीज़, यंग लेडीज़ हैं जो पढ़ा रही हैं बच्चों को, अपने जो मदर्स हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाते वक्त। इस तरीके से एक सर्वे रिसर्च कम्युनिटी सर्वे की जा सकती है। फिर उसमें रिसर्च फिर दोबारा से जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है, ये जो मैथ बुक जो चेंज हुई है, ऐसी इस तरीके से वो अपना क्वेश्चन आयर और इंटरव्यू का मिक्सचर बना के भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि केवल क्वेश्चन आयर देता रहे, इंटरव्यू भी लेना पड़ता है सर्वे रिसर्च में। नाउ द नेक्स्ट इज एबिलिटी टू रीकॉन्टैक्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेंट। देखिए रीकॉन्टैक्ट मतलब दोबारा कॉन्टैक्ट करेगा, और ये स्टडीज़ कभी कभी लॉन्गिट्यूडनल भी हो जाती हैं, क्योंकि रिसर्चर टाइम टू टाइम जा रहा है, तो सर्वे ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा तो जो हमारा डेटा है वो कहीं ना कहीं उसमें बायसनेस आ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत लंबा ना हो जाए, लेकिन लंबा अगर हम कर रहे हैं कुछ सर्टेन पीरियड के बाद ही हम उसको इम्प्लीमेंट करें अपने टूल को। नेक्स्ट है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड सर्वे एंड इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चन आयर। यानी कि जो रिसर्चर है वो अपने क्वेश्चंस बनाता है, फिर मान लीजिए उसने अपने क्वेश्चंस खुद के बनाए, और इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, इसकी विशेषता ये है कि जो भी वो क्वेश्चन बना रहा है वो ऑनलाइन फ़ोन करके या ऑनलाइन वेब कैम लगा के वो डायरेक्ट, क्योंकि वो पार्टिसिपेंट से बात कर रहा है, तो उसको वो इंस्ट्रक्ट करता जाता है, उसको बताता जाता है कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर ऐसे देना है आपको, इस तरीके से उसको समझाता है। तो इस तरीके से देखिए इसकी रेटिंग भी अच्छी आती है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, और रिस्पॉन्स जो है वो ऑनेस्ट आता है, इसीलिए ये गुड रिस्पॉन्स रेट देता है। देखिए मैंने लिखा हुआ है, और ये बहुत महंगा नहीं होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, इसमें आप कभी भी बीच में कुछ भी कोई भी किसी भी क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कंट्रोल ओवर द सेटिंग इन विच द क्वेश्चन आयर इज कंप्लीटेड। Explain instructions and answer questions of respondent. The researcher has to explain the instruction. Explain करते जाता है और उसका आंसर वो करता जाता है और बताता जाता है कि इसका आंसर ये होगा, तो वो रिस्पोंडेंट जो भी है वो उसको बहुत हेल्प मिलती है अपने क्वेश्चन को आंसर करने में। नेक्स्ट है फ्रॉम द नेम ओनली इट इज़ अंडरस्टूड दैट टेलीफोन, थ्रू टेलीफोन वी do the survey research. By mailing we do the survey research,
and it is again inexpensive, conducted by researcher alone. Respondent takes sufficient time and researcher can assist the respondent, उसको assist कर सकता है उसको, और respondent के पास sufficient time होता है. Now that if we come to design, identification of the problem, planning of survey, constructing the instrument, gathering the data, analyzing data statistically, analyzing data qualitatively, report the result at the end. आपने जनरली मैंने बताया था कि रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं. सर्वे रिसर्च के आपके स्टेप्स ये होते हैं, इस तरीके से होते हैं. मैंने स्टेप्स बहुत अच्छे से समझा रखे हैं अलग अलग उसमें वीडियोस में, आप उनको देख सकते हैं. हाउ सर्वे डिज़ाइन माइट लुक, it should like this only, the construction of the tool, then that tool means questionnaire या interview जो भी आपने बनाया है, that on the population it is then implemented and then sampling is done. sampling method, जो भी method use कर रहे हैं आप. next है population sample and sampling, that I have explained earlier also. group of individuals and sampling is the representative part of simple item from a large whole or group, and sampling is the act, process or technique of selecting as representative part of a population. ये मैंने बहुत अच्छे से पिछले वीडियोस में ही बता चुकी हूँ मैं कि सैम्पलिंग कितने तरह की होती हैं. सैम्पलिंग इसमें लेकिन जो सर्वे में जो यूज़ की जाती है वो नॉन प्रोबेबिलिटी, पर्पसफुल, स्नोबॉल, फ्लूबॉल मीन्स दैट सिलेक्टेड रिस्पोंडेंट सजेस्ट अदर रिस्पोंडेंट, क्वार्टर सैम्पलिंग होती है, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर, ये सब यूज़ होती हैं. सैम्पलिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी दिया है. स्ट्रेटा मीन्स किसी ग्रुप ऑफ पीपल को किसी पर्टिकुलर एरिया, ब्लॉक या सेक्शन वाइज जो हम डिवाइड करते हैं. क्लस्टर दैट मीन्स ग्रुप ऑफ स्ट्रेटा, यानी कि ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, इस तरीके से क्लस्टर्स में. नेक्स्ट है, इसमें इंस्ट्रूमेंट आपके दो ही यूज़ होते हैं, वो है क्वेश्चनायर और इंटरव्यू. क्वेश्चनायर में आपके स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में ये भी पढ़ा चुकी हूँ आपको पिछले वीडियोस में कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड क्या होते हैं, इसमें यही यूज़ होता है. और नेक्स्ट है इंटरव्यू. इंटरव्यू में अभी अगेन आपका स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड रहता है. इसके आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से इसमें वीडियोस में बता चुकी हूँ. तो I hope this video will be helpful for you. If helpful, please comment and like my video, and please share and subscribe my video. Thank you viewers.